नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मार्केट बुल पर। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो की। क्रिप्टो में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस वक्त 80,000 पॉइंट पर चल रहा है। तो इसमें एक सवाल ये आता है कि क्रिप्टो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट चॉइस है, क्योंकि अगर हम क्रिप्टो में बिटकॉइन के रिटर्न की बात करें तो 6 महीने में बिटकॉइन करीबन 20% से ज़्यादा क्रैश कर चुका है। अगर हम टॉप टू बॉटम की अगर बात करें तो बिटकॉइन करीबन 7.6% से ज़्यादा क्रैश कर चुका है। तो इससे एक मन में ये सवाल आता है, क्या बिटकॉइन एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चॉइस है? तो ओके गाइस, अभी हम आ चुके हैं यूट्यूब पर और मैंने यूट्यूब पे एक बहुत बड़े फिन इन्फ्लुएंसर का चैनल यहाँ पर सर्च मारा है और आप में से लगभग हर कोई इनका नाम जानता ही होगा और ये नाम बहुत फेमस भी है। इन्होंने बहुत सारी वीडियो फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इवन क्रिप्टो मार्केट पर भी बनाई है और इनकी जो वीडियोस होती है ये आप देख सकते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर कंसिस्टेंट रिटर्न। ऐसी वीडियो जो क्रिप्टो पर इन्होंने बनाई है, जैसे गेम ऑफ बिटकॉइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम ऑफ बिटकॉइन यहाँ पर स्पेशली इन्होंने मेंशन किया हुआ है, गेम ऑफ बिटकॉइन। और भी बहुत सारी वीडियो है गाइज इनकी, जैसे कि ये आप देख सकते हो क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, और बहुत सारी ओवर सिंप्लीफिकेशन करके इन्होंने क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बिटकॉइन ट्रेडिंग से किसी ने 10,000 लगाकर आप 20 लाख भी कमा सकते हो। और ऐसी वीडियोस देखकर ही ज़्यादातर लोग जो है क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें पूरी नॉलेज नहीं होती। और ये फिन इन्फ्लुएंसर जो है वो क्रिप्टो मार्केट को ओवर सिंप्लीफाई करके बताते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिले। क्यों क्रिप्टो करेंसी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चॉइस नहीं है? इसके मल्टीपल रीजंस हैं। इसमें से सबसे पहला रीज़न जो है वो है नो कैश और नो इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ की अपने आप में क्या वैल्यू होती है। जैसे स्टॉक जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी बिजनेस को, और वो बिज़नेस इनकम भी जनरेट करता है, डिविडेंड भी पे करता है और ग्रोथ भी करता है वो बिज़नेस, जिससे इनकम भी जनरेट होती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। जबकि अगर हम बात करें क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम, ये कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अर्निंग, कोई डिविडेंड, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करती। इनका प्राइस जो है वो प्योर डिपेंड करता है स्पेकुलेशन पे, यानी कि पूरी तरीके से इनका प्राइस डिपेंड करता है बाइंग और सेलिंग पर, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पर। इसलिए इनका प्राइस जो है तभी आपको प्रॉफिट होगा जब फ्यूचर में कोई बायर आपको सेम क्रिप्टो हायर अमाउंट देकर आपसे खरीदे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगला हमारे पास रीज़न है प्योर सेंटिमेंट ड्राइवन मार्केट, यानी कि पूरा जो क्रिप्टो मार्केट है वो सेंटिमेंट यानी कि डिमांड एंड सप्लाई पर ही निर्भर करता है। जबकि स्टॉक मार्केट भी सेंटिमेंट ड्राइवन होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना क्रिप्टो मार्केट होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल्स भी होते हैं, जबकि क्रिप्टो में कोई भी यानी किसी प्रकार का कोई भी फंडामेंटल नहीं होता। जब स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल भी होते हैं और सेंटिमेंट भी होते हैं, लेकिन क्रिप्टो में किसी प्रकार के कोई फंडामेंटल नहीं होते। क्रिप्टो हैविली डिपेंड होता है हाइप पे, सोशल मीडिया नैरेटिव पे, इन्फ्लुएंसर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फिन इन्फ्लुएंसर्स जो इतना ज़्यादा क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं, उनसे भी क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव करती है, लिक्विडिटी क्रिएट होती है। जबकि स्टॉक्स में फंडामेंटल्स, जैसे कि मैंने कहा आपको, फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि डिमांड एंड सप्लाई भी होती है, लेकिन फंडामेंटल्स भी उतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि क्रिप्टो में कोई भी फंडामेंटल नहीं होते। अगर तीसरे रीज़न की बात करें तो वो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। जैसे कि मैंने आपको कहा, क्रिप्टो जो है वो प्योर डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, यानी पूरा स्पेकुलेशन का ही खेल है क्रिप्टो, जिसके कारण उसमें 20 to 30%, इवन 50% के मूव भी आना कोई बड़ी बात नहीं है। जबकि स्टॉक्स में भी होते हैं ऐसे, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी स्टॉक्स में नहीं होती जितनी क्रिप्टो में होती है। क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। क्यों रहती है उसका कारण भी मैंने आपको बताया, क्योंकि प्योर ये सेंटिमेंट ड्राइवन है, यानी डिमांड एंड सप्लाई पर है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो क्रिप्टो बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, इवन 20% भी एक एक दिन में जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टा भी होता है, नीचे भी आ सकते हैं क्रिप्टो। जबकि स्टॉक्स में भी होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं होता जितना क्रिप्टो में होता है। तो ये एक अनदर इम्पोर्टेंट रीज़न है क्यों आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और चौथा रीज़न है हमारा नो रेगुलेटरी प्रोटेक्शन, और ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है
कि क्रिप्टो मार्केट को कोई भी रेगुलेट नहीं करता। बेसिकली क्रिप्टो मार्केट को कोई भी रेगुलेट नहीं करता, कोई इसकी इंस्टीट्यूशन, कोई गवर्नमेंट बॉडी कोई भी रेगुलेट नहीं करती, जबकि स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, इंडियन स्टॉक मार्केट को, और दुनिया की अलग अलग स्टॉक मार्केट को कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करती ही है। लेकिन क्रिप्टो को कोई रेगुलेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो पूरी तरीके से डिपेंड करता है डिसेंट्रलाइज मेथड पर, जिसका मतलब होता है कि इसे कोई भी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपने किसी फॉरेन ब्रोकर या किसी भी ब्रोकर के थ्रू क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है और कल को पता चलता है कि वो ब्रोकर जो है वो फेक निकला, वो फ्रॉड निकला, तो आपके पैसे डूब गए, आप कहीं पर भी नहीं जा सकते। जबकि स्टॉक मार्केट में अगर ऐसा कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लेती है। उसके बाद 5वें रीज़न की अगर हम बात करें तो वो है नो कंट्रोल और ओनरशिप। देखिए, स्टॉक्स आप बाय करते हो तो स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्टॉक्स का मतलब होता है कि आप जो है वो एक कंपनी का पार्ट, एक ओनरशिप, अ पार्ट ऑफ मनी बाय कर रहे हो, यानी कि आप लीगली तौर पर उस कंपनी के मालिक होते हो। आपके पास मल्टीपल राइट्स होते हैं, जैसे कि वोटिंग के राइट होते हैं, आपको कंपनी के या बिजनेसेस के ग्रोथ से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि बिजनेसेस अगर ग्रोथ करेंगे तो उसका शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। लेकिन क्रिप्टो में ऑन द अदर हैंड ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बिटकॉइन में कोई ओनरशिप नहीं मिलती आपको प्रोडक्टिव एसेट की, ठीक है। नो कंट्रोल, नो राइट, कोई आपको वोटिंग राइट वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता क्रिप्टो में। और इनमें से छठा रीज़न भी हमारे पास आ चुका है, मार्केट मैनिपुलेशन रिस्क। मार्केट मैनिपुलेट बहुत होता है। अब कई लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट को भी मैनिपुलेट किया जाता है। हाँ, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट होती है, लेकिन जिस प्रकार से क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेट होती है, मुझे नहीं लगता उस प्रकार से कोई भी मार्केट यहाँ पर मैनिपुलेट की जाती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है क्रिप्टो मार्केट को बहुत ज़्यादा उठा तक करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। अगला अगर हम लास्ट पॉइंट बात करें तो नो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। इसका क्या मतलब है? नॉन प्रोडक्टिव एसेट। नॉन प्रोडक्टिव एसेट कौन से होते हैं? नॉन प्रोडक्टिव एसेट का मतलब होता है कि जो एसेट कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे। क्रिप्टो डज नॉट क्रिएट एनी प्रोडक्ट, प्रोवाइड सर्विसेज। जबकि हम कंपनी या फिर शेयर्स की बात करें तो वो बिज़नेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। बिज़नेस से इनकम जनरेट होती है, इनकम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट से कंजप्शन बढ़ता है, और ऐसे पूरी इकनॉमी उसके अराउंड घूमती है, ठीक है। तो उसी के कारण ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा चॉइस है। और एक और अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो है टैक्स। जी हाँ, बिल्कुल, टैक्स जो है क्रिप्टो पे वो हैविली लगता है, लिटरली बहुत ज़्यादा, 30% फ्लैट 30% टैक्स, और कोई भी आपको लॉस सेट ऑफ नहीं मिलता क्रिप्टो में। जबकि स्टॉक मार्केट में आपको 30% टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है, फ्लैट नहीं लगता, पहली बात तो। दूसरी बात, आपको लॉस सेट ऑफ करने का भी टाइम मिल जाता है, आपको ऑप्शन मिल जाता है, जबकि क्रिप्टो में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इन सभी रीजंस को देखकर हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको फिन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न देखकर आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको रिटर्न प्लस रिस्क दोनों ही ध्यान में रखने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये मल्टीपल रीजंस मैंने आपको बताए, ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले सके और फिन इन्फ्लुएंसर्स की बातों में ना आए। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने लोगों को हो सके ये वीडियो शेयर करें।